ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। आज के चैप्टर का नाम है छोटा जादूगर। लेखक हैं बाबू जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 1 का क। बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था। ख, जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन किस नाम से आरंभ हुआ? उत्तर, जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन कलाधर नाम से आरंभ हुआ। ग, प्रसाद जी का देहावसान कब हुआ? उत्तर, सन 1937 में प्रसाद जी का देहावसान हुआ था। घ, कार्निवल के मैदान में लड़का चुपचाप किन को देख रहा था? उत्तर, कार्निवल के मैदान में लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। 5वां क्वेश्चन, लड़के को जादूगर का कौन सा खेल अच्छा मालूम हुआ? उत्तर, लड़के को जादूगर का खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम कहानी का नाम क्या है? उत्तर, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम कहानी का नाम है ग्राम। ख, प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताओ। उत्तर, प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है कामायनी। ग, लड़का जादूगर को क्या समझता था? उत्तर, लड़के ने जादूगर को बिल्कुल निकम्मा समझा था। घ, लड़का तमाशा देखने पर्दे के पीछे क्यों नहीं गया था? उत्तर, लड़का तमाशा देखने पर्दे के पीछे नहीं गया था क्योंकि उसके लिए पैसे लगते थे और लड़के के पास पैसे नहीं थे। 5वां क्वेश्चन, श्रीमान ने कितने टिकट खरीद कर लड़के के हाथ में दिए थे? उत्तर, श्रीमान ने 12 टिकट खरीद कर लड़के के हाथ में दिए थे। च, लड़के ने हिंडोले से अपना परिचय किस प्रकार दिया था? उत्तर, लड़के ने हिंडोले से अपना परिचय छोटा जादूगर कहकर दिया था। 6, बालक को किसने शीघ्र चतुर बना दिया था? बालक यानी छोटा जादूगर। उत्तर, आवश्यकताओं ने छोटे जादूगर को शीघ्र चतुर बना दिया था। ज, श्रीमान कलकत्ते में किस अवसर की छुट्टी बिता रहे थे? उत्तर, श्रीमान कलकत्ते में बड़े दिन की छुट्टियां बिता रहे थे। झ, सड़क के किनारे कपड़े पर सजे रंगमंच पर खेल दिखाते समय छोटे जादूगर की वाणी में स्वभाव सुलभ प्रसन्नता की तरी क्यों नहीं थी? उत्तर, छोटे जादूगर की मां ने उस दिन उससे शीघ्र आने को कहा था। छोटे जादूगर का मन चिंतित था, इसीलिए उसकी वाणी में स्वाभाविक प्रसन्नता की तरी नहीं थी। 10वां क्वेश्चन, मृत्यु से ठीक पहले छोटे जादूगर की मां के मुख से कौन सा अधूरा शब्द निकला था? उत्तर, मृत्यु से पूर्व छोटे जादूगर की मां के मुंह से बे शब्द निकला था। क्वेश्चन नंबर 3, अति संक्षिप्त उत्तर दो लगभग 25 शब्दों में। का, बाबू जयशंकर प्रसाद की बहुमुखी प्रतिभा का परिचय किन क्षेत्रों में पाया जाता है? उत्तर, बाबू जयशंकर प्रसाद की बहुमुखी प्रतिभा का परिचय कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन और भक्ति, आध्यात्मिक आदि रचनाओं द्वारा जनगण तक फैलाया है। ख, श्रीमान ने छोटे जादूगर को पहले बैठ के दौरान किस रूप में देखा था? उत्तर, श्रीमान ने जब छोटे जादूगर को पहले बैठ के दौरान देखा था तब वह फटा कुर्ता पहने हुए था, गले में सूत की रस्सी पड़ी थी, जेब में कुछ ताश के पत्ते थे, उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ दुख की रेखा थी। ग, वहां जाकर क्या कीजिएगा? छोटे जादूगर ने ऐसा कब कहा था? उत्तर, जब श्रीमान ने छोटे जादूगर के सामने पर्दे के पीछे चलकर जादू दिखाने का प्रस्ताव रखा तब छोटे जादूगर ने श्रीमान से ऐसा कहा था। घ, निशानेबाज के रूप में छोटे जादूगर की कार्यकुशलता का वर्णन करो। उत्तर, श्रीमान छोटे जादूगर को उस स्थान पर ले गया जहां लोग खिलौने पर निशाना लगा रहे थे। श्रीमान ने उसे 12 टिकट खरीद कर दिए। छोटा जादूगर पक्का निशानेबाज निकला, उसने सही निशाना लगाकर 12 खिलौने जीत लिए। 5वां क्वेश्चन, कलकत्ते के बोटानिकल गार्डन में श्रीमान श्रीमती को छोटा जादूगर किस रूप में मिला था? उत्तर, कलकत्ते के बोटानिकल गार्डन में श्रीमान श्रीमती को जब छोटा जादूगर मिला था तब वह हाथ में 4 खाने की खादी का झोला लिए था, साफ जांघिया और आधी बाह का कुर्ता पहने हुए था। च, कलकत्ते के बोटानिकल गार्डन में श्रीमान ने जब छोटे जादूगर को लड़के कहकर संबोधित किया तब उत्तर में उसने क्या कहा? उत्तर, कलकत्ते के बोटानिकल गार्डन में श्रीमान ने जब छोटे जादूगर को लड़के कहकर संबोधित किया तब उसने श्रीमान से कहा कि वह उसे छोटा जादूगर कहे, यही उसका नाम है, इसी से उसकी जीविका चलती है। च, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में छोटा जादूगर ने क्या कहा? उत्तर, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में छोटे जादूगर ने कहा कि माँ ने उसे आज जल्दी बुलाया है, उसकी घड़ी नजदीक आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4, संक्षिप्त में उत्तर दो लगभग 50 शब्दों में। क, प्रसाद जी की कहानियों की विशेषताओं का उल्लेख करो। उत्तर, प्रसाद जी की कहानियां भाववादी धारा की कहानियां हैं। उदारता, प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, अतीत के प्रति मोह से युक्त पापमूलक चारित्रिक आदर्श इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। ख, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? इस प्रश्न के उत्तर में छोटे जादूगर इस प्रकार उत्तर दिया था। उत्तर,
इस प्रश्न के उत्तर में छोटे जादूगर ने कहा था कि उसने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से निशाना छेदते हैं। छोटे जादूगर को खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा लगा था। ग अपने माता पिता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में छोटे जादूगर ने क्या कहा था? उत्तर। अपने माता पिता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में छोटे जादूगर ने कहा था कि उसके पिता देश के लिए जल रहे हैं, माँ बीमार है, डॉक्टरों ने माँ को अस्पताल से निकाल दिया है। ग श्रीमान ने 13-14 वर्ष के छोटे जादूगर को किस प्रकार देखा था? उत्तर। श्रीमान ने 13-14 वर्ष के उस छोटे जादूगर को आश्चर्य से देखा था। श्रीमान उसकी बातों पर हैरान थे। वह कह रहा था कि उसकी माँ बीमार है, इसीलिए वह जेल नहीं गया। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते हैं तो वह खेल तमाशा दिखाकर कुछ पैसे क्यों ना कमा ले, इससे वह अपनी बीमार माँ को पथ्य दे सकेगा। 5वां क्वेश्चन। श्रीमती के आग्रह पर छोटे जादूगर ने किस प्रकार अपना खेल दिखाया? उत्तर। श्रीमती के आग्रह पर छोटे जादूगर ने खिलौने के द्वारा अपना खेल दिखाया। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा भर काना निकला। लड़के की वाचलता से ही सारी अभिनय हो रहा था और लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। च हावड़ा की ओर आते समय छोटे जादूगर और उसकी माँ के साथ श्रीमान की भेंट किस प्रकार हुई थी? उत्तर। हावड़ा की ओर आते समय श्रीमान ने देखा कि छोटा जादूगर कंधे पर कंबल लिए एक झोपड़ी के सामने खड़ा था। श्रीमान के पूछने पर छोटे जादूगर ने बताया कि उसकी माँ यहीं रहती है। श्रीमान छोटे जादूगर के साथ झोपड़ी के अंदर गए। देखा कि चिथड़ों से लदी एक स्त्री कांप रही थी। छोटे जादूगर ने उस पर कंबल डालकर माँ कहकर उससे लिपट गया। श्रीमान की छोटे जादूगर की माँ से भेंट इस प्रकार हुई थी। 6 सड़क के किनारे कपड़े पर सजे रंगमंच पर छोटा जादूगर किस मनस्थिति में किस प्रकार खेल दिखा रहा था? उत्तर। उस दिन दुखी और चिंतित मनस्थिति में छोटा जादूगर अपना खेल दिखा रहा था। हंसने हंसाने का सारा प्रबंध होते हुए भी छोटे जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब वह जैसे स्वयं कांप जा रहा था, मानो उसके रोए रो रहे हो। जा छोटे जादूगर और उसकी माँ के साथ श्रीमान की अंतिम भेंट का अपने शब्दों में वर्णन करो। उत्तर। श्रीमान ने देखा कि छोटा जादूगर सड़क के किनारे अपना खेल दिखा रहा था, लेकिन उसके वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी। श्रीमान के पूछने पर छोटे जादूगर ने बताया कि उसकी माँ ने शीघ्र आने को कहा है, उसकी अंतिम घड़ी आ गई है। यह सुनकर श्रीमान अपनी मोटर से शीघ्र ही छोटे जादूगर को उसकी माँ के पास ले गए। छोटा जादूगर माँ माँ पुकारते आते हुए झोपड़ी में घुसा। उसकी माँ के मुंह से केवल बे शब्द निकला और उसके प्राण उड़ गए। श्रीमान ने देखा कि छोटा जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था। क्वेश्चन नंबर 5। सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्दों में। यहाँ मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ, ये मैं नहीं पढ़ने वाला, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर है, सो आप खुद लिख लेना।
इस पाठ में व्याकरण का जो भाग है वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। भाषा एवं व्याकरण ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 1, सरल मिश्र और संयुक्त वाक्यों को पहचानो। क, कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। सरल वाक्य। ख, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। संयुक्त वाक्य। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। सरल वाक्य। घ, माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना। संयुक्त वाक्य। मैं भी पीछे था किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थ लिखकर निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। इन सारे मुहावरों को आपको वाक्य बनाना है। 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना। इसको वाक्य बनाना है। जैसे कि चोर मेरी साइकिल लेकर 9 2 11 हो गया। आंखें बदल जाना, इसका अर्थ है व्यवहार बदल जाना। इसको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि स्वार्थ पूरा होते ही कुछ लोग की आंखें बदल जाती है। अर्थात स्वार्थ पूरा होते ही कुछ लोगों का व्यवहार बदल जाता है। घड़ी समीप होना, अर्थात मृत्यु नज़दीक आ जाना। छोटे जादूगर के माँ की घड़ी समीप आ गई थी। दंग रह जाना, अर्थात हैरान हो जाना। विदेशी पर्यटक ताजमहल की सुंदरता देख दंग रह जाते हैं। श्री गणेश होना, अर्थात कोई नया काम आरंभ होना। उसकी दुकान का श्री गणेश आज ही हुआ। अपने पाँव पर खड़ा होना, अर्थात आत्मनिर्भर होना। मैं पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ा होऊंगा। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना हानि खुद करना। ठीक से पढ़ाई ना करके तुम अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करो। जैसे कि रस्सी का रस्सा, जादूगर जादूगरनी, श्रीमान श्रीमती, गुड़िया गुड्डा, वर वधू, स्त्री पुरुष, नायक नायिका, माली मालिन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्धारण करो। जैसे कि रुकावट स्त्रीलिंग है, हंसी स्त्रीलिंग, शरबत पुल्लिंग, बानी स्त्रीलिंग, भीड़ स्त्रीलिंग, तिरस्कार पुल्लिंग, निराशा पुल्लिंग और झील स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करो। जैसे कि खिलौना खिलौने, आँख आँखें, दुकान दुकानें, छात्रा छात्राएं, बिल्ली बिल्लियाँ, साधु साधुगण, कहानी कहानियाँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और किसी वीडियो पे।